मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी चिंता व्यक्त करी थी कोचिंग में जो छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं उसको लेकर। उन्होंने जयपुर में इस बात पर अपने विचार प्रकट करे थे कि ये बहुत दुखद है कि इस प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कोटा में आत्महत्याएं की संख्या बढ़ रही है। और अभी हाल ही में 2 बच्चों ने एक ही दिन में आत्महत्या करी और पुनः उस विषय पर उन्होंने ध्यान दिलवाया अपनी जान गंवाकर। मैं पहले भी इस विषय पर बोल चुका हूं और फिर मैं ये कह रहा हूं कि कोचिंग, जैसे कोटा में एक भामाशाह मंडी है, गेहूं की और अनाज की बहुत बड़ी मंडी है। भामाशाह राजस्थान की बड़ी मंडियों में से एक है अनाज की। उसी प्रकार कोचिंग भी को, इसको मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहा, मैंने कहा ये कोचिंग की मंडी है। ये धंधा है करोड़ों का, और इस धंधा में बहुत लोग बाग इसके पार्टनर्स हैं। जैसे शेयर होल्डर्स हैं किसी धंधे में, इसमें शेयर होल्डर्स हैं। एक तो वो लोग बाग हैं जो कोचिंग प्रदान करते हैं, एक वो लोग बाग हैं हमारे जैसे जो लोग बाग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो प्रॉपर्टी में डील करते हैं और संपत्तियां खरीदते हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स से मिले हुए हैं। वो भी इसमें भागीदारी हैं कि जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा के ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीनों के भाव बढ़ते हैं। फिर हॉस्टल खड़े होते हैं, जो हॉस्टल खड़े होते हैं तो उसमें नियम और इनको सबको ताक पर रख दिया जाता है। छोटी सी जगह में 7 मंजिला मकान बना लिए, उसमें फायर सेफ्टी का कुछ नहीं है, मैस बना लिए, सकड़ी से गलियों में बना लिए। पूरी कानून व्यवस्था तहस-नहस हो जाती है और पूरा प्रशासन का बहुत बड़ा हिस्सा इनकी व्यवस्था बनाए रखने पर लगा रहता है। वो तो एक पहलू है, मगर जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ कि इसके नतीजे, जो अच्छे नतीजे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं वो तो प्रकाशित होते हैं, मगर जो नकारात्मक जो चीज़ें हो रही है, आत्महत्या हो रही है, वो एक छोटी सी खबर छपती है एक दिन के लिए, 2 दिन उस पर बात होती है, तीसरे दिन के बाद उस आत्महत्या वाले का ख़त्म हो जाता है। और ये आत्महत्या ही नहीं होती। आत्महत्या के साथ जब ये हॉस्टलों के निर्माण होते हैं तो अनेक लोग बाग इन बहुमंजिला इमारतों पर काम करते हुए मजदूर गिरते हैं, वो भी एक छोटी सी खबर छपती है कि मर गया। मरने वाले मर जाते हैं। ये धंधा पूरी फल फूल रहा है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है? प्रश्न ये है कि सरकार करे क्या। एक तो अब इसको विस्तार को रोके और ये धंधे और ये जो बाज़ार है इसको रोके, जितना है उतना ही पर्याप्त है। उसमें जिसने कानून की पालना नहीं करी उसको करे। और दूसरी चीज़, जिस संस्था का बच्चा आत्महत्या करता है उस पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। इतना लगाया जाए कि जुर्माने की चुभन उसको महसूस होए और उसका ख्याल रहे कि अगर ये एक बच्चा मेरे यहाँ का मरता है तो मेरे पर जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना छोटा मोटा नहीं, 10-20 लाख रुपए लगे, और वो राशि तत्काल उससे वसूल करके और पहले से एक डिपॉजिट रखा जाए उसका सरकार के पास कि आपका इतना पैसा जमा है, अगर आपका बच्चा मरा होगा हम तत्काल उसके माँ बाप को वो चेक हैंडओवर करेंगे, ताकि लाश लेने आए तो 20 लाख रुपए का प्रशासन उसको चेक देगा जो डिपॉजिट उस संस्था का है, ताकि वो लाश लेने जाए तो उसको लाश का उसके बच्चे का जो मृत्यु हुई है उसका गम तो वो उसके साथ रहेगा ही सी, मगर वो कहेगा कि यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन ने करी है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, जो 10वीं के बाद स्कूलों में एडमिशन झूठा रजिस्ट्रेशन कराकर ये सीधे कोचिंग में आ जाते हैं, उस कम उम्र में बच्चों के ऊपर तनाव पैदा जो होता है उसको 12वीं के पहले कोचिंग में ले ही नहीं। अनिवार्य कर दे कि जो भी बच्चा आएगा वो 12वीं पास करके उसके बाद ट्रेनिंग करने आएगा। ये सुझाव है मेरे, और इसके ऊपर जो है प्रशासन को और उसको वो अपना दिमाग लगा रहा होगा। अब ये बोल रहे हैं कि साहब पंखे में स्प्रिंग डाल दें, तो कल को बोल रहे कि कोई दूसरा सुझाव देगा कि पंखा ही हटा दें, एयर कंडीशन लगा दें। वो दूसरा कह सकता है कि सीलिंग फैन हटा दें, टेबल फैन लगा दें। ये कोई समाधान नहीं है। अभी जो बच्चा है वो एक तो पंखे पर टंगा ही नहीं, वो तो सीधा चल के कूद गया। जब किसी ने मरना तय कर लिया है तो उसको कोई वो पागल है क्या जो इंजीनियरिंग करने आया है, जो डॉक्टर बनना आया है, उसमें बुद्धि तो इतनी है कि मुझे क्या करना है। और इसमें जब आत्महत्या करनी है उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है कि वो किसी भी सूरत पर अपने, और उसको साथ जो बीत रहा है उसके परिवार वालों को, एक में तो एक पिता 2 दिन साथ था बच्चे के साथ, वापस गया तो उसके साथ क्या बीत रही है वो बच्चा ही जानता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसको किस प्रकार से वो जिया जाए। मेरे को जो दिमाग में सुझाव हैं वो मैंने अपने तक नहीं रखे और मैंने सामने रखे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट आए
मेरे ख्याल से उनको सबको कैबिनेट के सामने ये बात रखनी चाहिए कि साहब आप बताइए कि इसमें जो कोटा में कर रहे हैं आपकी कैबिनेट और आपका क्या सोच है। भरत सिंह ने ये कहा है, उन्हें सुझाव दिए, आप क्या सोचते हैं? कह सकते हैं कि वो सिर पर आए, हमारा तो उससे कोई सहमति नहीं है। तो आपके पास क्या विकल्प है, आप बताइए ना। कोटा की जनता जानना चाहती है। और ये दुकान और ये मंडी बंद करें। ये धंधे करने वाले ने जो है, और ये कोटा विकास प्राधिकरण का जो चल रहा है वो भी इसका विस्तार है इस मंडी का। ये गांव में ले लेंगे, फिर यहाँ बोर्ड लगा देंगे ये एलन की ज़मीन है, ये वहाँ की है, और फिर वहाँ के भाव बढ़ जाएंगे, फिर उसको सरकारी खर्चे पर डेवलप कर लेंगे और प्लॉट बेच देंगे। बहुत ख़तरनाक ये सोच है। और इसमें जो है कि यही सरकार नहीं, इस सरकार को गाली देने वाले लोग भी शामिल हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो लोग बाग इस सरकार से नहीं है और जो दिल्ली में शासन करते हैं वो लोग बाग शामिल हैं इसमें। दिल्ली में बैठ के जो राज कर रहे हैं वो लोग बाग इसमें पूरे धंधे में लिप्त हैं। मैं चाहूँगा कि आपका चैनल उनसे भी बात करे जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं, कि वो क्या सोचते हैं इस कोचिंग संस्थाओं के बारे में। क्या उनका सोच भरत सिंह से तालमेल करता है? वो तो बोलेंगे जितना विस्तार हो उतना ही कोटा के हित में है। उनका सोच तो ये होगा कि जितना विस्तार हो ये कोचिंग का धंधा उतना इस कोटा के लिए लाभकारी है, और कोटा के लिए है या नहीं, उनके लिए ज़रूर लाभकारी होएगा।